Hello, Achu. Let's read the question. The process of bringing the metal or its ore into the solution by the action of suitable chemical reagent followed by the extraction of metal either by electrolysis or by suitable participating agent is known as A option is zone refining, B option is electrometallurgy, सी ऑप्शन इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड डी ऑप्शन इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है, हमें यहाँ पर बात करनी है उस मेटलर्जी के बारे में, मेटलर्जी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इनटू इट्स सोल्यूशन। देखो एक एक करके हम बात कर लेते हैं जो जो यहाँ पर मेटलर्जी या रिफाइनिंग का हमें नाम दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले इसने हमको दिया हुआ है जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये इस कंसेप्ट पर चलता है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है कि इम्प्योरिटीज ज्यादा जल्दी घुल जाएंगी मोल्टन स्टेट में एज कंपेयर टू मेटल। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक मेटल रॉड लिया और इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रोटेटिंग हमारे हीटर्स हैं उससे हम हीट करते जाते हैं और उसे आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो इम्प्योरिटीज एक्सट्रैक्ट होकर धीरे धीरे आगे आती जाएगी और जैसे ही लास्ट कॉर्नर आएगा तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज आपकी कलेक्ट हो जाएंगी जिसको हम कट करके अलग कर देते हैं। तो बेसिकली क्या इस तरीके से हमको हमारा प्योर मेटल यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इस इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन से जब हम यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इसको हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब है कि ये आपका किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको एनोड और कैथोड दोनों यूज करने पड़ेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपके जो इम्प्योर मेटल सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट होकर अलग हो जाएंगी और आपको मेटल वहां पर फॉर्म हो जाएगा। लास्ट अगर हम बात करें डी की, जो कि है हमारा यहाँ से हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है कि इसमें जो आपका ओर या सोल्यूशन है वो उसका आपको एक्वा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और उस एक्वा सोल्यूशन में सुटेबल रिएजेंट्स ऐड करते हुए हम लोग मेटल्स को सेपरेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या बोला था उसने कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द मेटल और इट्स ओर इनटू सोल्यूशन। तो जो मेटल और ओर है वो किसमें, सॉल्यूशन के थ्रू आगे जाएगा बाय द एक्शन ऑफ सुटेबल केमिकल रिएजेंट। तो यहाँ पर कोई भी जो हमारा सुटेबल केमिकल रिएजेंट होगा उसमें हम इसे डिसॉल्व करेंगे एंड फॉलोड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल either by electrolysis or by suitable precipitating reagent और agent is known। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में लिया और उसके बाद हमें से यहाँ पर या तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएं या फिर इसे प्रेसिपिटेशन कराएं। तो ये जो मेथड आता है ये आपका हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर आता है। तो डी यहाँ से हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।